वेलकम टू थिंक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग। सो इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट और अ फाइनेंस स्टूडेंट, आपको अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होगी। बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिन्हें इस फील्ड में काम करने का इंटरेस्ट है लेकिन उन्हें इसके बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह नहीं पता, इसके प्रिंसिपल्स, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता, तो वो एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आपको हम अपनी वीडियोस के थ्रू ज़ीरो लेवल से सभी बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज देंगे, सभी प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन के बारे में आपको बताएंगे और इनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर में कैसे की जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स टू रिकॉर्ड द डाटा। अकाउंटिंग का मतलब है जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको अकाउंटिंग सेक्शन मिला है, आपका काम क्या होगा, मेन टारगेट क्या होगा, डाटा को रिकॉर्ड करना। बट दैट डजंट मीन कि आपको ऑल ओवर कंपनी का ही सारा ही डाटा रिकॉर्ड करना है। आपको सिर्फ मनी से रिलेटेड जितना भी काम उस कंपनी में या उस सेक्शन में हो रहा है, आपने उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। मनी रिलेटेड चीज़ों को हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, सेल, परचेज, टैक्सेशंस, पेमेंट, रिसीट्स, विड्रॉ, डिपॉजिट्स, ये सारी चीज़ें जो एक कंपनी के अंदर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली या ईयरली बेसिस पे जो हो रहा है, उसे हमें रिकॉर्ड करना होता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। ओके, जो टाइम पीरियड है उसे ऑफिशियली फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। सो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर इट विल स्टार्ट ऑन 1st अप्रैल एंड इट विल एंड ऑन 31st मार्च। 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च के एक साल के सेशन को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं इंडस्ट्री की लैंग्वेज में। जब से मार्केट में जीएसटी आई है, तब से गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर को 3 अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1, आपने जो भी डाटा रिकॉर्ड किया है, आप उसे मंथली भी सबमिट कर सकते हो अपनी गवर्नमेंट को। नंबर 2, क्वार्टरली, आप 3 मंथ्स का गैप भी ले सकते हो। नंबर 3, ईयरली, आप एनुअली भी डाटा रिकॉर्ड करके गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हो। अब डाटा रिकॉर्ड करके सबमिट करना कंपलसरी क्यों है? बिकॉज सबसे पहले तो आपके कंपनी के ओनर को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी कंपनी वर्क कैसे कर रही है, उसकी कंपनी में उसने खुद जो इन्वेस्टमेंट की है उसका उसे बेनिफिट मिल भी रहा है, क्या उसकी कंपनी ग्रोथ कर भी रही है या नहीं कर रही है, इसके बारे में नॉलेज देने वाला पर्सन अकाउंटेंट ही होगा उसका। एंड नंबर 2, एक्सटर्नल लेवल पे हमारी जो गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसी के अंडर हमारी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड कंपनीज जो हैं वो काम करती हैं। और हमारा काम क्या होता है, जितना भी काम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर दैट टाइम पीरियड, हमें वो गवर्नमेंट को दिखाना होगा ताकि गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन का पार्ट वहाँ से ले सकें। ओके, मेनली उन्हें अपने टैक्स वगैरह को कलेक्ट करना होता है कंपनी से, जो बर्डन कंपनीज के ऊपर डाला जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, सो आई होप आपको अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर क्यूरीज आप हमारी ऑफिशियल साइट www.thinknexttraining.com पर जा सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर। ओके, गुड बाय।